प्रैक्टिकली जब देखा गया तो रूल्स ऑफ बेंडिंग के लिए हम लोग प्रैक्टिकली जब देखें कि लाइट रेज यदि रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा हो, जैसे लेट हम आपको यहाँ पे लेकर दिखा रहे हैं कि एक अपने पास दो मीडियम्स है, वन इज रेरर मीडियम एंड सेकंड वन इज डेंसर मीडियम। तो लाइट रेज जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा, ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये रेज एक्चुअली ये रेज ऐसे निकलना चाहिए था, ऐसे निकलना चाहिए। दिस वन इज द ओरिजिनल पोजिशंस, ओरिजिनल पास से है इसका। मगर होता क्या है कि जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल पाथ है ये अपने पास, एक मिनट, हाँ, रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जब जाएगा तो लाइट का जो बेंडिंग है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, उसका जो बेंडिंग होगा वो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगा। ये आपका नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर मूव कर जाएगा। मतलब ये जो पाथ है वो ऐसे बेंड करेगा, ये पाथ, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। दिस वन इज द रिफ्रैक्टेड रे, और दिस एंगल इज नोन एज रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। रूल्स नंबर 2 बात करते हैं। ये था आपके पास रूल नंबर 1, ये था आपके पास रूल नंबर 1 कि व्हेन लाइट रेज रेरर से डेंसर जाएगा तो टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाएगा। मतलब रेरर से डेंसर जाएगा तो किधर मूवमेंट हो जाएगा, टुवार्ड्स नॉर्मल। रूल नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये अपने पास दो मीडियम यहाँ पे है, वन इज डेंसर मीडियम एंड वन इज रेरर मीडियम। जैसे ही लाइट रेज कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना, जैसे ही लाइट रेज रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा नॉर्मल। हमने यहाँ पे बना लिया नॉर्मल, तो ये उसका ओरिजिनल पोजीशन ऐसे था। मगर जैसे ही डेंसर से रेरर में जाएगा तो लाइट की जो बेंडिंग है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, ऐसे दूर भाग जाएगा, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। और ये है आपके पास एंगल ऑफ, ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है, थोड़ा सेम, हाँ, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब गौर से देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा कि रेरर से जब डेंसर जा रहा था तो एंगल आई की जो वैल्यू है वो एंगल आर से बड़ा है। ये एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा है। मगर जब डेंसर से रेरर जा रहा है तो आप गौर से देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि एंगल आई की जो वैल्यू है वो एंगल आर से छोटा है। जब एक आप ये भी बोल सकते हो, तो जब रेरर से डेंसर जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस जो होगा वो ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब रेज अपना डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो लेस देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस होगा। ये दो अपने पास रूल्स ऑफ बेंडिंग थे। तीसरा रूल्स ये हम लोग बता रहे हैं आपको कि यदि कोई मीडियम्स अपने पास ये है और इस पे यदि आप 0 डिग्री पे यानी परपेंडिकुलरली फॉल करवा देते हैं तो नो बेंडिंग पॉसिबल, नो बेंडिंग पॉसिबल। यहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा। कब? जब 0 डिग्री पे आप इंक्लाइन कर देंगे, मीडियम पे परपेंडिकुलरली फॉल करवा देंगे। और चौथा रूल्स हम आपको ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि यदि सेम मीडियम में यदि कोई रेज जा रहा है, जैसे मीडियम उसका यही हवा एयर है, एयर में यदि कोई मूवमेंट हो रहा है तो नो बेंडिंग, नो बेंडिंग। ग्लास से जा रहा है तो नो बेंडिंग, मतलब सेम मीडियम में बेंडिंग्स नहीं होगा। ये आपके पास रूल्स ऑफ बेंडिंग थे और इसके बेस पे हम लोग काफ़ी इमेज बनाएंगे। इसमें भी लाइंस लिख लेते हैं कि रेज अपना डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो ये था आपके पास रूल्स ऑफ बेंडिंग।